तो बहादुर, इस पे कहानियां लिखना है। देखो भाई, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतनी बार लगातार आया है भाई बहादुर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहानी लिखना। तो मैं पहले सबसे पहले बता दूं इस कहानी में मतलब क्या से क्या हुआ है। जैसे का पढ़ने से बढ़िया अगर कि उसे मतलब कोई चीज़ पढ़ते हो, अगर पहले उसके बारे में अगर कोई बता देता है तो पढ़ने में और अच्छा लगता है। तो मैं बता दूं, एक बहादुर नाम का लड़का था, 12-13 साल का लड़का होगा, नेपाल का था। अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला गया था। तो जाने के बाद किसी के यहाँ वो मतलब नौकरी कर रहा था, नौकर था। तो जहाँ पर वो नौकर मतलब नौकरी कर रहा था, वहाँ के लोग बहुत मतलब वो थे यार, ये बहुत ईमानदार था और मतलब काम सही भी करता था ये मतलब किसी को। और वहाँ के जो जिसके घर कर रहा था वो लोग बहुत हरामी थे, मतलब इसको बिन बातों के चोरी में घोषित करते थे, बात बात पे मारते थे, बहुत कुछ करते थे। ये इसको इतना मतलब तंग करते थे हमेशा, पैसा कौड़ी में भी। तो वहां से बहादुर उनका घर छोड़ के चला गया उसी मारपीट के कारण। तो बहादुर के जाने के बाद उन लोगों को बहादुर का एहसास हुआ कि बहादुर क्या चीज था, क्या था, मतलब कैसे उसके साथ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, बहुत अच्छा था। बट अब उसी को कहते हैं, अब बैठे क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हैं? तो ये अमर कांत द्वारा लिखी एक बहादुर लड़के की कहानी है। तो इस कहानी में यही है, इस कहानी का श्रेय यह नहीं करता है कि किसी के साथ अन्याय ना करे, कोई अपनी तरह से दुर्व्यवहार ना करे कि जिससे सामने वाले को चोट पड़े। तो बहादुर एक अच्छा लड़का था, मतलब बस एक कहानी का पूरा श्रेय यही है। बहादुर अपनी माँ के तंग से बाहर आ गया, नौकरी कर रहा था एक मतलब नौकर के रूप में। फिर जहाँ कर रहा था वहाँ के लोग बहुत हरामी थे, मारपीट के। तो बहादुर वहां से फिर चला जाता है। तब बहादुर का एहसास होता है, जो लोग मतलब उसको गाली गलौज दे रहे थे, मार पीट रहे थे, सोने भी नहीं दे रहे थे, घरेलू काम में एकदम दिन भर उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो वही कहा गया ना, बस यही सब है। तो अच्छा, कहानी का श्रेय है। चलो अब मतलब बताता हूँ कैसे पढ़े जाए, मतलब कैसे लिखे कि अच्छा नंबर उठ जाए। 80 वर्ड लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखना, अमर कांत जी द्वारा लिखी कहानी। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब अमरकांत जी द्वारा लिखी एक कहानी बहादुर नाम के लड़के की, जो एक मध्यम मतलब जो एक मिडिल फैमिली से था। मतलब मिडिल फैमिली मतलब वही खेती करने वाले किसान लोग के परिजनों के द्वारा। और जिसके के यहाँ परिजनों मतलब जिसके के यहाँ नौकरी कर रहा था उसके द्वारा मतलब अत्यधिक कटु व्यवहार, मतलब ज्यादा से ज्यादा दुर्व्यवहार, जैसे किसी का इज्जत न करना, उसको बात का कहना, बस यही। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथा में रचना की है। मतलब कि जो लेखक है इसमें, जो कवि है, वो खुद मतलब अपने आप को इसमें समर्पित किए हैं कि बहादुर नहीं, स्वयं जैसे मैं ही किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा
जुटाई, सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब अपने वही होता है कि दूसरों का देख कर अपना नहीं किया जाता, बट जो अमरकांत की पत्नी थी वो अपने रिश्तेदारों में देखती थी सबके यहाँ नौकर थे। वही सोचकर अमरकांत जी से कहती हैं कि अपने के यहाँ भी एक नौकर रहना चाहिए, अब मैं काम वाम नहीं करूँगी। तो उसी पे पूरा फुल अब उसी पे वर्णन किए हैं वो था अमरकांत जी। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का था। बहादुर जो 12 से 13 साल का ही लड़का था, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब जैसे माँ का कुछ व्यवहार होगा गलत, उसी को छोड़कर वो घर से बाहर चला आया कमाने के लिए। अब भाई जब घर से बाहर चला गया तो बिना कमाए खाएगा क्या? आज के इस जनरेशन में कोई किसी को नहीं देता, 1 रुपए तक नहीं देता। निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब अमरकांत जी की पत्नी ने अंततः एक नौकर रख ही लिया। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते। मतलब जब बहादुर इनके घर आया अमरकांत जी के, तो निर्मला इनकी पत्नी थी, वो पहले उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी, बहुत अच्छा मतलब व्यवहार करती। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगती है। मतलब वही समझ लीजिए कि धीरे धीरे अब वो उनके मन में खोट होने लगा। वह घर का सारा कार्य करता है। बहादुर जो लड़का था वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब निर्मला जो थी इनकी पत्नी अमरकांत की, वो उसको गाली गलौज भी देती थी, मारती भी थी। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता था, मतलब और पीटा जाता था। मतलब जो निर्मला थी उस बहादुर को झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित मतलब बेइज्जती करती थी और पीटती भी, मतलब मारती भी थी उसे। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अंत में बहादुर निर्मला का घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे बहादुर की उपयुक्तता देखकर नहीं सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। मतलब बहादुर के रहते मतलब बहादुर ने इतना अच्छा काम करता था, किसी को काम नहीं करने दे दिया जाता था, फिर भी उसे मारा जाता। तो मतलब आलसी हो गए थे, सब काम के आलसी हो गए। बहादुर की उपयुक्तता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने में घबराते थे। मतलब जब वही होता है, जब बैठे बैठे मिला रहे किसी को, तो जब करने को पड़ता है तो भाई तो अब समझ रहे क्या, मतलब करने को पड़ता है तो हिम्मत नहीं पड़ता। बहादुर के घर छोड़ जाने के बाद सभी पश्चाताप करते हैं। अब पश्चाताप मतलब वही कि अब बहादुर के साथ मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, बहुत अच्छा लड़का था, मुझे उसको बिना जाने से पहचाने में लोग कर देते सब लोग, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। अब अगर मतलब उनका कहने का मतलब है, अब अगर बहादुर आ जाए कहीं से, मतलब गया है तो आ जाए, तब उसके साथ मुझे हम लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अब ऐसा नहीं करना। परंतु अब पछताए होए तो कभी इस पर कभी अमरकांत जी का एक वो मतलब 2 लाइन का कविता लिख दिए हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वही मतलब कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे किसी चीज की आस लगाए बैठो, जब वो ना मिले तो उसी के लिए कह रहे हैं। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट भरी थी। बहादुर एक ईमानदार और बहुत मतलब व्यक्ति बढ़िया था। वो बच्चा था ही 13 साल का, 12-13 साल का। वो अपने जीव जान से काम करता था, लेकिन ये लोग उसे मारते थे। इसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। मतलब पूरे कहानी का श्रेय ये निकला कि
कहानी इसी कारण प्रिय है कि बच्चा होके भी इतना काम करता था, फिर भी उसे मारा जाता था, गाली गलौज दिया जाता था। अंततः उसके जाने के बाद पछताए सब लोग। फिर क्या पछताना जब उसी को गलत साबित कर दिए थे तुम लोग। तो इस कहानी का श्रेय निकलता है कि हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ प्रियता आदरणीय पूर्वक बात करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।